स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। इस वीडियो में आप जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के 10 ऐसे रहस्य जिन्हें आज तक वैज्ञानिक भी नहीं समझ पाए। दोस्तों, उड़ीसा के पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और इस मंदिर को भी 4 धामों में से एक गिना जाता है। इस यात्रा को अगले 10 दिनों तक निकाला जाता है और 11वें दिन भगवान जगन्नाथ की वापसी होती है और यात्रा का समापन हो जाता है। इस यात्रा में शामिल होने के लिए दुनिया भर से लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ती है। वजह है मंदिर में मौजूद भगवान श्री कृष्ण, उनके बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की प्रतिमा के दर्शन। यात्रा के दौरान यही 3 रथ में सवार होते हैं जिसे खींचने का काम करते हैं सैकड़ों श्रद्धालु। ऐसे में एक सवाल जानना बेहद अहम हो जाता है कि आखिर इस रथ को बनाने के लिए लकड़ियाँ आती कहाँ से है और कौन इसे बनाता है। यहाँ तक कि इस यात्रा को काफ़ी रहस्यमय माना जाता है। कहा जाता है कि इस यात्रा से जुड़े कई ऐसे रहस्य दफन हैं जिन्हें जानने के बाद आपको अपने कानों पर यकीन नहीं होगा। तो चलिए जानते हैं मंदिर से जुड़े अनसुने रहस्यों और रथ को बनाने वाली कहानी के बारे में। समस्त सुखिन भवन्तु यानी संसार में सभी सुखी रहें, यही इस यात्रा का मोटिव है। भारत में निकलने वाली यह रथ यात्रा लोक संस्कृति की धरोहर है। इस यात्रा में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं रहता। अगर कोई रहता है तो भगवान जगन्नाथ और रथ खींच रहे भक्त। यहाँ न तो किसी का कोई पद होता है और ना ही कोई कद, और इसी बात को और भी ज़्यादा सटीकता से बयां करती है खुद पुरी के राजा लोगों के बीच पैदल चलकर आते हैं और मंदिर से लेकर रथ यात्रा के रास्ते पर झाड़ू लगाते हैं। और राजा के द्वारा झाड़ू लगाने वाली परंपरा को छेरा पहरा कहा जाता है। हालांकि जगन्नाथ धाम बनने, रथ यात्रा निकालने की कहानी जितनी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, उससे कहीं ज़्यादा इंटरेस्टिंग है रथ के बनने के पीछे की कहानी। अब भले ही लोगों की नज़र में यह एक रथ यात्रा हो, पर इसके लिए पूरे साल तैयारी की जाती है और रथ बनाने की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि मंदिर में 3 अलग अलग प्रतिमाएं हैं और यात्रा के लिए 3 अलग अलग रथ बनाए जाते हैं, वो भी अलग अलग रंग और अलग अलग लंबाई और चौड़ाई के। इतना ही नहीं, इन रथों के नाम भी अलग अलग होते हैं। साथ ही रथ को बनाते वक्त कास्ट और पहियों की संख्या भी अलग अलग होती है। भगवान जगन्नाथ के रथ का नाम है नंदीघोष, जिसे बनाने के लिए लकड़ी के 832 टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। 45 फीट के इस रथ में 16 टायर लगाए जाते हैं, तो वहीं इसकी लंबाई 34 फीट होती है। और अगर मैं बात करूं सुभद्रा जी के रथ की, तो इसे देवदलन या दर्प दलन भी कहते हैं। इसमें कुल कास्ट 553 होते हैं और 12 टायर पर खड़ा यह रथ 31 फीट लंबा और 43 फीट चौड़ा होता है। और ख़ास बात यह है कि खुद अर्जुन इस रथ के सारथी होते हैं। और आखिर में बात आती है बलभद्र के रथ की। भगवान बलभद्र के रथ को ताल ध्वज कहा जाता है और इस रथ में भी ज़्यादा कास्ट के टुकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है। ये करीब 763 टुकड़े होते हैं। इसमें कुल 14 टायर होते हैं और ऊंचाई के लिहाज से ये करीबन 44 फीट लंबा होता है। वहीं इसकी चौड़ाई मापी जाए तो यह करीब 33 फीट होती है। हालांकि रथ को जब बनाया जाता है तो इसके लिए कारीगरों और कलाकारों की भी एक व्यवस्था बनाई जाती है, जिसमें हर कारीगर को उसका काम बांटा जाता है और इसी के साथ तय होता है उन कारीगरों का नाम, यानी कारीगर को उसकी उपाधि दी जाती है। इसमें सबसे पहले आते हैं महाराणा, जिनका काम होता है लकड़ी को ढूंढकर उसे रंगशाला में रखना। इसके बाद आते हैं गुड़कार, जो रथ को शेप देने का काम करते हैं और उसी के मुताबिक लकड़ियों को भी शेप दिया जाता है। इसके बाद सभी लकड़ियों को उसी आकार और लंबाई में काटा जाता है। अब बारी आती है महाराणा की, जिनका काम होता है रथ के पहियों से जुड़ा हुआ काम देखना। इसके बाद आते हैं कमर कंठ नायक, जिनकी जिम्मेदारी होती है कि वह रथ के लिए कीलें और एंगल जैसी ज़रूरी चीज़ों को अरेंज करे। फिर बारी आती है चंद्रकार लोगों की। यह रथ यात्रा में बनने वाली अलग अलग आकृतियाँ, अल्पना और कंगूरे जैसी चीज़ उकेरते हैं। बेल बूटे बनाने का काम भी इन्हीं कारीगरों के पास होता है और ये वही लोग होते हैं जिन्हें रथ को आपस में जोड़ने और सजाने का काम सौंपा जाता है। इसके बाद आते हैं रूपाकार और मूर्तिकार लोग, जिनका काम होता है लकड़ियों को काटना और उन्हें तराशना। वहीं अगर बात करें पेंटर्स की, तो इनके हिस्से में रंग रोगन का काम आता है। और फिर कुछ लोग रथ के लिए सजावट और कपड़े सिलने का काम करते हैं।
और आखिर में आते हैं रथ भोई, जो कि सभी कारीगरों के हेल्पर और मजदूर होते हैं और इनके बिना रथ बनाने की कल्पना भी नहीं की जा सकती। ये हर कारीगरों के लिए सहायता करते हैं। खास बात यह है कि पुरी में रथ बनाने वाले सदियों से एक ही पीढ़ी के लोग हैं और इन्हें इस काम की पूरी जानकारी है। इन शॉर्ट रथ बनाने वाले इस पूरे ग्रुप को महाराणा कहा जाता है और पुरी के मौजूद 10 पल्लव जिलों के जंगलों से लकड़ियों को लाया जाता है। इसके लिए नारियल और नीम के पेड़ ही काट कर लाए जाते हैं। वजह है नारियल के तनों का लंबा होना, क्योंकि इनकी लकड़ी हल्की होती है। लेकिन इससे पहले यहाँ एक वन देवी की भी पूजा की जाती है, जो कि बेहद ज़रूरी है, और इसके बाद ही लकड़ियाँ लाई जाती है। पहला पेड़ काटने के बाद पूजा होती है और फिर गांव के मंदिर में पूजा करने के बाद लकड़ियाँ पूरी लाई जाती है। हालांकि रथ के बनने के बाद रथ को मंदिर के पूर्वी द्वार यानी सिंह द्वार के सामने खड़ा कर दिया जाता है और यात्रा पूरी होने के बाद रथ की लकड़ियों को अलग अलग कर दिया जाता है। अब क्योंकि लकड़ियों का एक धार्मिक महत्व होता है तो इसीलिए इसे भक्तों में बांट दिया जाता है और रथ के पहियों को संभाल कर रख दिया जाता है। अब जिस रहस्य की मैं आपसे बात शुरू में कर रहा था वो अब शुरू होता है और इसकी शुरुआत होती है नबा कलेवा विद्वान से। असल में ये वो विधान है जब मंदिर में मौजूद तीनों प्रतिमाएं नया रूप लेती है। आसान भाषा में कहूँ तो इस विधान में एक खास वक्त के दौरान देव प्रतिमाएं बदल जाती है, यानी पुरानी प्रतिमाओं की जगह नई प्रतिमाएं स्थापित की जाती है। खास बात यह है कि इस विधान को 8 साल, 11 साल और 19 साल बाद किया जाता है और प्रतिमाओं को भी एक खास तरह से नीम के पेड़ से बनाया जाता है, जिसे ब्रह्मदारू कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ के लिए 4 शाखाओं, बलभद्र के लिए 7 शाखाओं और सुभद्रा जी के लिए 5 और सुदर्शन जी के लिए 3 शाखाओं के पेड़ की तलाश की जाती है। और आपको बता दें कि आखिरी बार नवकलेवर विधान 2015 में किया गया था। अब जिस रहस्य की बात मैंने की है वो है नई प्रतिमाएं बनने के बाद जगन्नाथ जी की पुरानी प्रतिमाओं में से एक ब्रह्म पदार्थ निकालकर नई प्रतिमाओं में रखा जाता है। इस विधान को दाई तप्ती करते हैं, जिनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है और हाथों पर भी कपड़ा बांधा जाता है। रात में होने वाले इस विधान के वक्त गुप्त अंधेरा किया जाता है, लेकिन प्रतिमाओं में रखा जाने वाला पदार्थ आखिर क्या है यह किसी को भी नहीं पता। उसे आज तक किसी ने नहीं देखा और यही चीज़ इतने सालों से आज तक रहस्य बनी हुई है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण ने अपना देह त्याग किया था, इसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया गया, लेकिन शरीर के एक हिस्से को छोड़कर उनका बाकी पूरा शरीर पंच तत्व में विलीन हो गया। लेकिन कृष्ण का दिल किसी जिंदा इंसान की तरह धड़कता रहा। कहते हैं कि वह दिल आज भी जिंदा है और भगवान जगन्नाथ की मूर्ति के अंदर मौजूद है। अब जैसा कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले सिंह द्वार का जिक्र किया था, इसका भी एक अपना रहस्य बताया जाता है। कहा जाता है कि जब तक कदम सिंह द्वार के अंदर नहीं जाते तब तक समुद्र की आवाज़ें यहाँ सुनाई देती है, लेकिन जैसे ही कदम सिंह द्वार के अंदर जाते हैं ये आवाज़ें बंद हो जाती है। यहाँ तक कि ऐसा भी कहा जाता है कि मंदिर के आसपास कहीं चिताओं को जलाया जाता था, जिससे उसकी गंध अभी भी आती है। लेकिन एक बार आपने सिंह द्वार के अंदर पाँव रखा उसके बाद ये गंध भी खत्म हो जाती है। और अब जो रहस्य मैं आपको बताने वाला हूँ वह सुनने के बाद आप सोच में पड़ जाएंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। असल में मंदिर के ऊपर कोई भी पक्षी उड़ता हुआ नज़र नहीं आता। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर से प्लेन के उड़ने की भी साफ मनाही है, लेकिन ऐसा क्यों है ये आज तक कोई नहीं जानता। और तो और धूप चाहे कितनी भी हो, मंदिर की परछाई कहीं भी बनती हुई नज़र नहीं आती। यहाँ तक कि मंदिर के ऊपर लगे हुए झंडे को रोज़ बदलना होता है और अगर ऐसा नहीं किया गया तो ये मंदिर आने वाले 18 सालों में बंद हो जाएगा। कहा जाता है कि जगन्नाथपुरी मंदिर में दुनिया की सबसे बड़ी रसोई है और इस रसोई का रहस्य भी चौंकाने वाला है। मंदिर में भगवान के प्रसाद को पकाने के लिए मिट्टी के 7 बर्तनों को एक के ऊपर एक रखा जाता है और चूल्हे पर पकाया जाता है। लेकिन सबसे हैरानी करने वाली बात तो यह है कि इस दौरान जो बर्तन सबसे ऊपर रखा होता है, खाना उसी बर्तन में सबसे पहले पकता है और इसके बाद नीचे के बर्तन में पकना शुरू होता है। कहा जाता है कि कितने भी श्रद्धालु चाहे क्यों ना आ जाएं, लेकिन मंदिर में प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। लेकिन मंदिर के कपाट
बंद होने के साथ ही प्रसाद भी खत्म हो जाता है। तो ये थी जगन्नाथ मंदिर और जगन्नाथ भगवान से जुड़े हुए कुछ ऐसे रहस्य जो आज तक शायद आपको नहीं पता होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जीवन से न हार। जय श्री कृष्णा, जय श्री